बिल हमारा कम की बजाय ज्यादा आ जाता है। अब राहुल भाई के साथ में वही समस्या पैदा हुई है। तो राहुल भाई थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या हुआ आपके साथ। हाँ भाई, ऑन ग्रिड सही है या ऑफ ग्रिड सही है, आपके हिसाब से क्या लगा आपको? देखो, ऑन ग्रिड एवरीडे जो अच्छा, ईडे के everyday। हिसाब से 11.2 किलोवाट का है। अब ये 11 यूनिट हैं, ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपक चपराना व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी दिनों बाद आई है और आज वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है सिर्फ इतना था कि हमारे राहुल भाई हैं, इन्होंने ऑन ग्रिड का पैनल लगवाया। तब से पहले हमने वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी, इससे पहले वीडियो वो हमारी। तो ये ऑन ग्रिड का पैनल लगा हुआ है भैया, अडानी के पैनल है, 550 वाट के हैं भैया ये। तो अभी समस्या क्या होती है, देखो इंसान अगर कोई चीज लगवा रहा है, ऑन ग्रिड पैनल लगवाया उसने, तो इसलिए लगवाता है कि उसका बिजली का जो बिल है वो कम हो जाए। लेकिन कुछ कमी की वजह से क्या होता है कि बिल हमारा कम की बजाय ज्यादा आ जाता है। अब राहुल भाई के साथ में वही समस्या पैदा हुई है। तो राहुल भाई थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या हुआ आपके साथ में। हुआ क्या भैया, पहले जो हमारा नॉर्मल बिल आता था इसे लगवाने से पहले वो आता था 3,000-3,500 के करीब जी, ज्यादा था, 4,000 पहुंच जाता था जी। जब गर्मी फुल होती थी। तो इसीलिए हमने सोलर लगवाने की सोची। ऑफ ग्रिड पे भी हमने गए, ऑन ग्रिड भी हमने पता किया और हाइब्रिड भी था। तो हाइब्रिड हमें थोड़ा महंगा लगा, ऑफ ग्रिड भी हमें महंगा लगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपकी सब्सिडी वापस आ जाती है। अदरवाइज जितने में ये इतने में ऑफ ग्रिड भी है, इसमें सब्सिडी वापस आ जाती है। तो ये कुल 80,000 के करीब का या 90,000 के करीब का बैठता है आपका। तो हमने इसी हमारे बिजली के बिल के चक्कर में ये हमने लगवाया था। अच्छा, सब्सिडी की बात अभी आ गई। अभी सब्सिडी आपको मिली या नहीं मिली अभी तक? सब्सिडी हमें दोनों की मिल गई, राज्य की भी और केंद्र की भी। अच्छा, राज्य वाली कितनी आई अभी फिलहाल? राज्य की 30,000 के समथिंग आई, 28 से 30 के समथिंग। ये कब आई लगभग? ये भी हो गया होगा 1 महीने के समथिंग। अच्छा, जो वो थी केंद्र की तो जुलाई में ही आ गई थी, अगस्त में आ गई थी। तो मतलब आपका 1,08,000 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके हैं? आ गई बात है। ठीक है। तो लेकिन अब ये बिजली का जो ये समस्या आई है, मतलब बिल की, ये क्यों आई है? मतलब क्या आपको क्या डाउट लग रहा है? ये हमें डाउट तो हमें क्या, पहले हमने इसकी सफाई भी कर ली। ठीक है। हमें लगा कि धूल जम रही है, अभी दोबारा जम गई। अभी दिवाली से 4-5 दिन पहले हमने इसकी सफाई करी थी। जी, जी। सफाई करने के बाद भी मेरे को इसमें, मैंने जो इन्वर्टर पे इसकी जो यूनिट चेक करी है, मुझे 7, 8, 9 तक की यूनिट इसने दिखाई है अभी। मतलब ये नहीं कि 15 भी दिखा दी इसने पर डे की, एक दिन में 15 यूनिट बना रहा है। मैंने शाम के टाइम में भी चेक कर लिया, 3 बजे करीब, जिस टाइम धूप का कम हो जाता है। तो अभी मुझे जो, या तो ये प्लेटों में दिक्कत लग रही है, कोई प्लेट करंट पूरा नहीं बना रही। इनमें से 6 प्लेटें हैं, 6 में से 2 ना बना रही हो या 3 ना बना रही हो, या इन्वर्टर में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, न ही नेट मीटर में कोई कमी हो सकती है। हो सकता है कि भाई इसके प्लेटों में कोई कमी हो, करंट ना बना पा रही हो पूरी। अच्छा, वेंडर साहब की बात हुई कुछ? वेंडर से हमारी बात हुई थी, वेंडर ने को हमने बताया था भैया बिल हमारा ज्यादा आ रहा है। जब ये लगा था उसके कुछ दिन बाद का 15 या 20 दिन का बिल आया था हमारा 1900 कुछ रुपए का। अब जो बिल आया हमारा 2100 कुछ रुपए आ गया, बढ़ गया, घटने की जगह बढ़ गया। चलो उसको मान सकते थे भाई, ये हमारा 20 या 25 दिन का आया नेट मीटर लगने का। आपको तो पूरे ही महीने का बिल आया था। अच्छा, अब वैसा आप जब बिल आने से पहले आप कितने समझ रहे थे कि मेरा बिल आपका इतना आएगा लगभग? हम तो ये सोच रहे थे कि अब 1975 का आया, तो अब के इस बार आना चाहिए 1600 करीब, जैसा हमारा लोड है। अच्छा, लोड तो वैसे भी अब पिछले महीने बता रहे हो ना अभी, हाँ, सितंबर का। जी, जी। तो इसमें तो वैसे भी मतलब पंखा वंखा बंद तो वैसे भी होते, कूलर बंद होते, वो शायद कूलर बंद हो गए, हमारे छत के पंखे चलते हैं। तो और भी कम आना था तो वैसे भी हमारा यार भी नहीं चल रहा 15 दिन से। हाँ, तो वो भी पुट्टी बंद चल रही है, वो भी फिलहाल मशीन तो और भी ज्यादा कम होना था। दिन में जो लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है फिलहाल, किस टाइम आती है? फिलहाल में तो लाइट अभी कुछ दिन से तो यहाँ भाग ही नहीं रही। अच्छा, मतलब पूरे दिन आ रही है? पूरे दिन, पूरी रात, 1-8 घंटे को भाग जा। ठीक, ठीक। बाकी उससे पहले 9 बजे बिजली आ रही थी सुबह, शाम के 3 बजे तक, फिर 6 से फिर पूरी आती थी। हमारा तो मतलब दिन से है इसका। तो सुबह दिन में 9 बजे आ जाती थी, शाम के 3 बजे तक, 4 बजे तक रहती थी। तो मतलब कि लाइट का भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही इसलिए यूनिट कम बना रहे हैं? लाइट का भी कोई इशू नहीं है। और अब तो लाइट पूरे दिन और पूरी रात ही आती है, त्योहारों से पहले। सही, सही। अब तो अच्छी चल रही है वैसे भी। हाँ, 1-8 दिन में 1-8 घंटा भाग जा मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे में। तो कुल मिलाकर अब तोड़ इस बात का होता है भैया कि अब तुम इसे लगवा कर पछता रहे हो या कुछ वैसा फॉल्ट है, क्या है क्या नहीं? फॉल्ट का क्या है, अभी हमने तो वेंडर को बताया है। ठीक। अभी हमें वही आके इसका बताएगा, एक बार चेक करेगा प्लेट वगैरह में दिक्कत है या कहाँ दिक्कत है। अदरवाइज वो प्लेट भी सही बता रहा है, तो हम इसे लगवा के फिर तो हमें पछता नहीं है, क्योंकि 2000 हमारा 2000-2100, जब 3000 ज्यादा कोई फर्क थोड़ी पड़ा है हम पे, ना। हमने इसलिए लगवाया था कि 1500 या 1000, 1500 के इसके बीच में आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा हमारा लोड है उस हिसाब से इतने पैसे भी लगा दिए। तो जी मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ दर्शक इतने एक्सपर्ट हैं सोलर पैनल के बारे में, अच्छी कमेंट उनकी आते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। तो भैया आप बताओ कि राहुल के जो सोलर पैनल ऑन ग्रिड वाले में क्या समस्या आई है जो कि बिजली का बिल ज्यादा बढ़ा है?
भाई ऑन ग्रिड सही है या ऑफ ग्रिड सही है, आपके हिसाब से क्या लगा अब आपको? देखो ऑन ग्रिड भी सही है, ऑफ ग्रिड भी ठीक है, ठीक। लेकिन एक बार आप इसके बारे में पूरी जानकारी करके अपने घर के लोड के बारे में वेंडर को पूरा चेक कराने के बाद में, इसमें क्या है, इसमें सब्सिडी वापस आ जाएगी। ऑफ ग्रिड में आपका थोड़ा महंगा होगा, सब्सिडी वापस नहीं आएगी, हाइब्रिड उससे ऊपर पहुंच जाएगा। मेरे हिसाब से तो अगर किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है वो ऑफ ग्रिड भी लगवा सकता है। उससे क्या है, दिन दिन में तो रात को क्या लोड चलाएगा, रात को कुछ लोड ही नहीं चलता, रात को एसी का लोड मान लो, थोड़ा सा उसमें महंगे पैसे जाओगे। लिथियम वाला इन्वर्टर बैटरी आओगे जो कि 10-15 साल तक की गारंटी में वो काम करते हैं। आप उससे समर सेल भी चलाओ, घर का सारे काम चलाओ, एसी भी चलाता है, थोड़ा सा पैसे ज्यादा डल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज में आप रात में कितनी यूनिट फूक लोगे जाते पंखे कूलर में या फ्रिज में? ऑफ ग्रिड वाले में 300 की, 100 की, 200 की, इससे पूरे दिन आप चलाओ ऑफ ग्रिड से, चेंज और लगता है उसमें। पूरे दिन आप ऑफ ग्रिड से चलाओ, बैटरी चलते हैं, पूरा लोड बैटरी उठाएंगे आपका, समर सेल भी चलाओगे, सारे पंखे चलाओगे। हाँ, सारा काम उस पर कर लो। बिजली का क्या है, बिजली आपको रात को यूज करना है। तो मेरे हिसाब से तो ऑफ ग्रिड भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसके मुकाबले ऑफ ग्रिड बहुत बढ़िया है। ऑफ ग्रिड में पैसे जाएंगे, उसमें सब्सिडी वापस नहीं आती है, बस यही है, उसमें एक ही बार इन्वेस्ट करना है भाई। ये उसमें अगर तुम लिथियम वाली बैटरी लगवा लो ना, मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले भाई साहब, बल्ले बल्ले कई साल को भूल जाओगे आप। भूल जाओ बिल्कुल। इन्वर्टर की तो कंपनी 11-12 साल की गारंटी देती है, हालांकि वो चलते 2-3 साल ऊपर ही है, लंबे चलाए तो लंबे कोई चलते दिक्कत हैं। नहीं आती उनमें ऐसी कुछ। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑफ ग्रिड मुझे बहुत बढ़िया लगा इसके मुकाबले। अच्छा, कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो आपका लोड चल रहा है, मतलब आप क्या क्या चलाते हो पहले तो ये बताओ। मैं अभी हमारा फिलहाल एक कूलर बंद है, हमारी नियार काटने की मशीन भी बंद है। ठीक है। 15 दिन से नियार खत्म हो गया है। ठीक। तो अभी हमारे पंखे चल रहे हैं, 4-5 पंखे हैं और वॉशिंग मशीन है 2। अच्छा, एक कूलर चल रहा है जो परजेंट में आप चल रहा है। हाँ, या समरसेबल चलता है पानी भरने के लिए, बस यही है हमारा लोड, और कुछ नहीं। लोड भी कोई ज्यादा खास नहीं है। तो अच्छा, अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शायद 2-2.5 का टाइम हो रहा होगा अभी। तो अभी आप हमें एक बार यूनिट चेक करा दो नीचे हाँ, चल मैं के? चेक करा दूंगा इन्वर्टर पे कितनी चला। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको यूनिट चेक कराते हैं कितनी बना रहा फिलहाल अभी ये, तो आप देखकर बताना कि हाँ इसमें कहाँ कमी आ रही है। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक इस चीज को पकड़ लें। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। दोस्तों अभी आ चुके हैं नीचे। भैया ये देखो यहाँ लगा हुआ है पॉलीकैब का ये इन्वर्टर। तो राहुल ये क्या लग रहा है, ये बता पाए ये क्या है फिर? ये सोलर एसी डीबी सिंगल फेस की है, जो नीचे जो लाइन जा रही है इसमें से। अच्छा, ये काले काली जो ये इसमें से, यहाँ से ठीक। वो जो व्हाइट वाली पाइप आ रही है वो ऊपर से आ रही है, सोलर एजेबी सेकंड इन वन आउट में। ठीक। इसमें से ये तार निकल के आएंगे इसमें। ठीक। और एक तार इसमें से ये जो जा रहा है ये इसमें जा रहा है। अच्छा। और इसमें से फिर 3 तार निकल के वापस इसमें आ रहे हैं इन्वर्टर में। और फिर यहाँ से जो है ये ब्लैक वाली ये नीचे जा रही है नेट मीटर में। ये बात, ये नेट मीटर में जा रही है, ब्लैक वाली नेट मीटर में। ठीक ठीक ठीक। तो जी अभी आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं डिस्प्ले में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी इतना तो एक्सपर्ट ना मैं हूँ ना राहुल है, बस हम तो एक आपको अंदाजा बता सकते हैं। तो राहुल अभी तो क्या दिखा रहा है? 226 वोल्ट, 250 वोल्ट VAC IC, इसका मेरे को पता नहीं क्या। 5 वोल्ट 6 एम्पियर बढ़ने, मतलब ऐसा कुछ दिखा रहा है। हाँ, बस यही दिखा रहा है इसमें। और भैया 36 जो टाइम दिखा रहा है कुछ ये है एवरीडे, जो अच्छा, ईडे के हिसाब से 11.2 किलोवाट का है। अब ये 11 यूनिट हैं, ये क्या है? और ये ई टोटल दिखा रहा है मेरे तो हिसाब से। ई टोटल में 616 किलोवाट जो यूनिट बना चुका है हाँ, जब से लगा है। ये बात, हाँ ये टोटल है, मतलब जब से टोटल है। और ये टोटल भी ये कमी बनाई है इसने। अवलो तो बनाना था, ये ज्यादा बनानी थी इसे। तो भैया अगर किसी भाई को पता हो इसके बारे में, थोड़ी सी नॉलेज हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलेगा दोस्तों, अभी ऑन ग्रिड के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी इसके बारे में पता हो जो राहुल ने बताई थी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।